सेमिनार का आयोजन किया गया। मैम, क्या कुछ इसके पीछे उद्देश्य है, क्या कुछ लक्ष्य है, क्या दिखाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं राष्ट्र को, समाज को, क्या मोटिव रहा है इसका? सर, ऐसे हैं कि हम 21वीं सदी में भौतिकतावाद के बढ़ जाने के कारण से मनुष्य परम सत्य से कोसों दूर हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आज अनेक बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। और जब भी उन्हें मौका मिलता है, ये बुराइयां मुंह फैलाए इंसान को निगलने के लिए तैयार रहती हैं, जिनमें से एक बुराई लोगों के द्वारा संकीर्ण राष्ट्रवाद के स्वरूप को समझना ही है। वर्तमान समाज में कुछ लोग राष्ट्रवाद शब्द का ये अर्थ करते हुए नजर आते हैं, लोगों का एक समूह जो परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करना है, जिससे उनको अपना स्वयं का संभुत्व, राजनैतिक समुदाय तथा राष्ट्रवाद शब्द की अवधारणा स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही कारण है जिसके कारण से लोग संकीर्ण होते जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र शब्द को संकीर्ण कर दिया है, जबकि राष्ट्र शब्द संकीर्णता की ओर न ले जाते हुए अपितु आपको विस्तार की ओर लेकर के जाता है। और आज हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र जो है उसमें जितनी भी हमारी जातियां हैं, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, जितना भी हमारे उसमें कल्चर जो हैं, वो संकीर्णता की बजाय विस्तार का हमेशा मैसेज देती हैं। तो इसका लोगों ने गलत स्वरूप समझ लिया है, और इसके स्वरूप को समझने के लिए चाहे आप वेदों को पढ़ें, चाहे आप गुरबानी को पढ़ें, चाहे किसी भी आप ग्रंथ को पढ़ें, आपको कभी भी गलत जो है मैसेज उसमें कभी देखने को नहीं मिलता है। लोगों ने अपने पर्सनल उसके कारण से इसको स्वरूप बना लिया। तो इसलिए आज हमने इस संगोष्ठी का चयन किया है, ताकि लोगों को ये मैसेज मिल सके कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। हमें एक दूसरे को कष्ट नहीं देना है, हमें एक दूसरे के कष्ट को दूर करना है। ये मैसेज है हमारे इस राष्ट्रवाद का। वेदों में राष्ट्रवाद का उत्थान आप देखते हैं, महिलाओं की कितनी भागीदारी इसमें मानते हैं आप, मान कर चलते हैं? सर, महिलाओं की अगर मैं भागीदारी की बात करती हूँ तो ये हमारा संस्कृत की हमारी ये देन है कि उसने कभी भी आज तक पुरुष और स्त्री में भेद ही नहीं किया है। वो कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है कि पुरुष के उत्थान के लिए स्त्री और स्त्री के उत्थान के लिए पुरुष का योगदान है। किसने कह दिया, किस शास्त्र में ये कह दिया कि स्त्री को आप पीछे कर दें, स्त्री को आगे मत लेकर के आने दें? स्त्री की मर्यादाएं बना दी गई हैं, स्त्री को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये स्वयं इंसान की खुद की कल्पनाएं हैं, खुद का उसका ये बनाया हुआ जाल है, जिसके कारण से स्त्रियों को पीछे कर दिया गया है। वास्तव में शास्त्र में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है, अपितु की महिला के बिना तो, स्त्री के बिना तो कोई भी यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इन धारणाओं से तो बाहर आना पड़ेगा सर। आज पूरा राष्ट्र आपको सुन रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, यूथ को? सर, मैं यूथ को यही बोलूंगी कि आप संस्कृत जरूर पढ़ें, आप सत्य को जानें। ये जो यूट्यूब के माध्यम से, मतलब कुछ सर जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं होता है, न जाने कहाँ से कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लेकर के आते हैं और उससे अपना माइंड सेट कर लेते हैं। ऐसा मत करें। ऑथेंटिक साइट को पढ़ें, ऑथेंटिक पुस्तकों को पढ़ें, और जो जहाँ जिसमें जो ज्ञान वर्णित है उसको पढ़ें। आप इधर उधर से ज्ञान को इकट्ठा मत करें, एग्जैक्ट पढ़ें आप। बस यही मेरी प्रार्थना है युवाओं से। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।